ओम नमः शिवाय। सभी मेरे साथियों, सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज जैसे कि माँ दुर्गा का पावन जो पर्व चल रहा था नवरात्रि, उसका समापन हुआ है। और आज का जो 10वां दिन है, ये विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री राम के रावण की पर जो उन्होंने एक विजय प्राप्त करी थी, उसके उपलक्ष्य में जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, इस जो विजयादशमी का पर्व है, तो इसके बाद भगवान श्री राम के इस रावण की विजय पर प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो अयोध्या वासी ने एक हर्षोल्लास का अयोध्या में माहौल था, तो उसे दीपावली के रूप में मनाने का प्रचलन आगे बढ़ा। तो जो जब जो फर्स्ट दिन है विजयादशमी, इस दिन भगवान श्री राम विजय होकर उन्होंने जो रावण का वध किया, जिससे जो सभी उसके रावण के जो भी ड्वेल जो क्वालिटीज़ थी, जो उसकी एविल क्वालिटीज़ थी, उन सब का को ख़त्म करके भगवान श्री राम फिर से अपने निवास स्थान लौटे। तो यह पर्व जो है विजयादशमी के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे देश में, पूरे जहाँ पर भी सनातन संस्कृति के रहने वाले लोग हैं। तो सभी इस पर्व को का सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक पहलू है जो विजयादशमी का, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आप देखेंगे जो प्रभु श्री राम हैं, वो अपने आप में उनकी जो हमें उनसे जो लर्निंग है, ये हमें वो हमें संतुलित रहना सिखाते हैं, सभ्य रहना सिखाते हैं, एक सात्विक जीवन जीना सिखाते हैं, कैसे संतुलन में रहा जाए जीवन के सभी पक्षों में, स्वस्थ रहना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तो वो अपने आप में एक जो भगवान श्री राम हैं, तो अगर मैं देखूं तो अब हम अगर एक्सप्लोर करें तो जो एंशियंट जो साइंस है, तो इसको हम अगर देखें तो एंशियंट जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो ओम, थोड़ा मैं पीछे की तरफ जाऊंगा और भी, कहाँ से जो भगवान श्री राम को विष्णु भगवान जी का 7वां अवतार माना जाता है पृथ्वी पर, जो त्रेता युग में जिनका जन्म हुआ था। जब रामायण की जो घटना थी, त्रेता युग की घटना है। तो प्रभु श्री राम ने 7वें अवतार के रूप में श्री विष्णु भगवान के का जो श्री विष्णु भगवान के 7वें अवतार के रूप में उन्हें पूजा जाता है, उन्हें जाना जाता है प्रभु श्री राम को, जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया था पृथ्वी पर। तो प्रभु श्री राम मैं जैसे बोल रहा हूँ, जो विष्णु भगवान के 7वें रूप है, उसके बाद जब द्वापर युग में महाभारत की घटना हुई, तो वहाँ पर फिर श्री विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिया। तो जैसे आप देखेंगे कि आप मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा एक शरीर है, हमारे शरीर से इस घटना को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि जैसे कि अपने जब आप शिव की आरती करते हैं, तो उसमें आप कैसा शिव ही परम है, जो एक सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम जो सोल है, या एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसे कहा जाता है, जो शक्ति है जहाँ पर सब कुछ विद्यमान है। तो जैसे शिव आरती में जो ये हमारे पुराने जो विद्वान, जो ऋषि मुनि, जो वेदों में जो चीज़ें से निकल कर आती हैं, तो आप इनमें एक जो प्रार्थना की परंपराएं भी हैं, जो धीरे धीरे जो बहुत छोटे रूप में जिन्हें परिष्कृत की गई, जो बनाई गई, और उनमें सारा सार जो भी जो वेद का सार है, जो ब्रह्मांड का सार है, जो शरीर का साइंस है, वो सब बताने की कोशिश करी गई है। जैसे मैं एक शिव की एक लाइन से आपको, शिव आरती की एक लाइन से इसे जोड़ना चाहता हूँ। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। इसका मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिए, आपके जो जो प्रणवाक्षर है, प्रणवाक्षर का मतलब है कि ओम, ओम से ही कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड की जो सृष्टि की रचना हुई है। तो
हमारे जो देखेंगे कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हमारे त्रिनेत्र यहाँ पर निवास करते हैं। तीनों आप देखेंगे कि एक सुप्रीम जो पावर है उसकी उसी ही की त्रिमूर्तियाँ हम इन्हें कहते हैं। तो जिसमें पहला स्थान है ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी। जो विष्णु जी हैं उनका मध्य में स्थान है, जो पालन करता है, संरक्षक हैं, जो प्राणी मात्र का वो का संरक्षण करते हैं। और जो शिव हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं, संहारक हैं। वो सब जहाँ पर भी कुछ इम्बैलेंस है, जो कुछ बुरा होता है, एविल शक्तियाँ होती हैं, तो वो उसका विनाश करते हैं। तो सब बैलेंस करके चलते हैं सृष्टि को। तो सभी आप देखें तो अल्टीमेटली एक जो शक्ति है, तो सब एक शक्ति के केंद्र को तीन जो रूपों में दर्शाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हमारे शरीर की स्थिति में हम अगर इसे देखें, मैं इसे जो साइंस से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे शरीर के में जो उसका निवास स्थान है, जो हमारे शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखने में, बैलेंस करने में जो हेल्प करता है, जो हमारे ये जो पावर हैं, जो सुप्रीम पावर है। तो आप देखिए जो हमारा प्रणवाक्षर की ये आपका प्रणवाक्षर है, आपका जो त्रिनेत्र है। तो आप इसमें देखिए कि जो आपका ईड़ा एक स्वर है, एक पिंगला स्वर है और एक सुषुम्ना स्वर है आपका। तो जो ईड़ा स्वर है, ये ईड़ा स्वर आपकी जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल है, इसको कहते हैं ईड़ा स्वर। ये आपके ब्रह्म स्वर को आपके जो ब्रह्मा जी का नेतृत्व करता है, या फिर इसे मून या ठंडा स्वर या काफ़ी इसे इस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका राइट नोस्ट्रिल है, ये पिंगला स्वर है, जो अग्नि प्रधान है। ये आपके देखें तो आपके शिव जो तत्व है, आपके महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जैसे मैं कह रहा, तो उस अग्नि तत्व को आपको ये आपके इस तत्व को प्रदर्शित करता है। और आप देखेंगे कि जो आपका जो तीसरा, इन दोनों का जो एक में जो बैलेंस बना के रखने की कोशिश करता है, जो संरक्षक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि विष्णु भगवान का जो प्रारूप है, तो वो हैं वो संरक्षक हैं, वो प्रोटेक्टर हैं। तो वो बैलेंस बनाने का काम करते हैं, तो वो हमारे सुषुम्ना स्वर की तरह काम करते हैं। तो आप अपने शरीर में भी इस स्थिति को पहचानिए, इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा सोचिए। तो कहीं न कहीं मुझे ये लिंक लगा इस जो हमारा एक जो जो सत्ता है, जो इस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जिसमें बड़ा ही ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। तो जिसको हम बहुत इतना ज्ञान है कि उसके हम कुछ ही अंश को टच कर पाते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है, ये जो आप समझिए। तो इसी अब जैसे विजयादशमी का पर्व है, तो श्री रामचंद्र जो हैं वो अपने आप वो एक जो अलौकिक शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, वो खुद में श्री श्री राम जी वो अलौकिक शक्ति हैं, जो अपने आप जो देखेंगे कि उनकी जो शक्तियाँ अपरंपार हैं। तो वो उस अलौकिक शक्ति के अलौकिक शक्ति हैं, जो जिनसे हमें जिन्होंने इस सृष्टि में जन्म लिया एक मानव अवतार में, और जिन्होंने जन कल्याण में अपनी भागीदारी निभाई, जो समाज में एक अच्छा माहौल, जिन्होंने एक धर्म की स्थापना करी। तो जो हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से संतुलित रहना चाहिए अपनी लाइफ के सभी पड़ावों पर। तो आपको फिर से मैं एक विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक्सप्लोर करिए जो नॉलेज है उसे, और आपके पास भी जो नॉलेज है उसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। नमस्ते आप सभी को।